हाँ, तो देखिएगा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा है। यह कुछ और नहीं जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, डिवीजन ऑफ अर्थ इंटीरियर, वही उसी का एक दूसरा रूप है। ये क्रस्ट था, ये मेंटल था और ये कोर था। क्रस्ट, मेंटल और कोर था ये, ठीक है। तो देखिए हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कुछ वर्ड है जो कि पिछले क्लास में छूट गया था। क्लास बड़ी भी हो जाती वैसे बताते तो। लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और बैरिस्फेयर, बैरिस्फेयर, ठीक है। तो ये चीज़ें आज पढ़ना है हमको और देखना है कि ये लिथोस्फेयर क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, मीजोस्फेयर क्या होता है और साथ ही बैरिस्फेयर क्या होता है। देखिए ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें जो ऊपर का पार्ट है ये है अपर मेंटल, सॉरी अपर क्रस्ट है ये, और ये लोअर क्रस्ट है। ऐसे ही ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है, और ये इनर कोर है और ये आउटर कोर है। इतना समझ रहे हैं आप। इसके बीच में कुछ ऐसी जो रेखाएं पाई जाती हैं जहाँ से यहाँ से नीचे आने पर कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो प्रॉपर्टी चेंज के कारण जो प्रॉपर्टी कंटिन्यू थी ऊपर, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोले थे, कॉनरॉड बोले थे, जो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। और ये मोहो है, डिसकंटिन्यूटी लाइन, जो कि आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाई जाती है। ऐसे ही है रेपिटी, रेपिटी यह अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है। इसके बाद थी गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग इसकी ट्रिक हम लोग देखे थे, CMRGL। और लास्ट वन थी लेहमान, जो कि इनर कोर और आउटर कोर के बीच में पाई जाती है। ये तो आपका डिसकंटिन्यूटी लाइंस हो गया। और ये जो डिवीज़न है अपर कोर और ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मेंटल कोर, ठीक है, ये तो आपका भौतिक वो जो डिवीज़न था ना, परतीय या स्तरीय डिवीज़न था, उसके बारे में, स्ट्रेटिफिक जो डिवीज़न था उसके बारे की बात हो गई। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन इसका है लिथोस्फेयर, घनत्व के आधार पे, ठीक है। तो देखिएगा जो ऊपर का हिस्सा है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट वाला, यह पूरा देखेंगे तो ये आता है लिथोस्फेयर में। किसमें आता है, लिथोस्फेयर में। इसको बोलते हैं स्थल मंडल, नाम से क्लियर है। लिथ मतलब क्या होता है, चट्टान। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिसका घनत्व कम हो, यहाँ पे सब चीज़ें सॉलिड पाई जाती हैं, इसलिए इसको लिथोस्फेयर बोला गया है। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एस्थेनोस्फेयर। ये है एस्थेनोस्फेयर, अपर मेंटल और जो एरिया है इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, क्योंकि इसे बोलते हैं हिंदी में दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। क्यों बोलते हैं दुर्बलता मंडल, यह इसलिए कि यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है। तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो यहाँ की चट्टानें हैं वो पिघलती हैं, ठीक है। चट्टानें क्या होती हैं, पिघलती हैं। तो जो टेम्परेचर है, जो चट्टान क्रस्ट है उसको पिघला कर लिक्विड बनाना चाहेगा, और जो प्रेशर है यह क्या करेगा, सॉलिडिफाई करना चाहेगा। तो इसी क्रम में जो चट्टानें हैं नीचे की, यहाँ की, वो तो ना सॉलिड बन पाती हैं ना लिक्विड बन पाती हैं, और बीच में एक स्टेट बनता है सेमी सॉलिड वाला, सेमी सॉलिड। तो जो एस्थेनोस्फेयर है उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसका जो स्टेट है वो है सेमी सॉलिड, ठीक है। तो लिथोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। लिथोस्फेयर मतलब कि पूरा क्रस्ट कवर करता है ये। कुछ पार्ट लिथोस्फेयर, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, कुछ पार्ट अपर मेंटल का। चूँकि यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ एक डिवीज़न कर दिया गया है फिजिकली कि उससे नीचे नहीं जाएगा, जा सकता है। तो सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल भी लिथोस्फेयर में आता है। तो इसे बोल सकते हैं कि सीमा वाला जो एरिया है यह लिथोस्फेयर में भी आता है, और सियाल तो पूरा आता है। समझ रहे हैं आप, मेरी बात समझ रहे हैं। ये जो एरिया है यह पूरा सियाल है, और ये पूरा एरिया क्या है, ये सीमा है। तो कुछ पार्ट सीमा का भी इसमें आता है। एस्थेनोस्फेयर देखिए, ये क्या है, ये 100 से लेके 700 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है। और इसमें जो किसका कंपोजिशन है वह किससे मिलकर बना है, सीमा से मिलकर बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, ठीक है। इसका जो स्टेट है वो कैसा है, सेमी सॉलिड है। और क्यों है मैंने ये बता चुका हूँ आपको, टेम्परेचर और बढ़ते प्रेशर के कारण है।
फिर आता है मीजोस्फीयर। ये जो है, जो नीचे वाला लोअर मेंटल है, इसको हम कंसिडर करते हैं मीजोस्फीयर से। मीजोस्फीयर हिंदी में बोलते हैं इसको मध्यमंडल। यहाँ भी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी आती है, सीमा वाली प्रॉपर्टी आती है, और इसका जो स्टेट है वह चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड में। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर से ज़्यादा अब प्रेशर प्रभावी हो गया है। तापमान तो बढ़ ही रहा है लेकिन उससे ज़्यादा कहीं डोमिनेट प्रेशर कर रहा है, इसलिए ये क्या होता है, सॉलिड हो जाता है प्रेशर के कारण। ठीक है। फिर है आउटर बेरिस्फीयर। तो वो तो ये जो है ना आउटर बेरिस्फीयर, ये जो इनर कोर है उसको बोलते हैं आउटर बेरिस्फीयर। ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ गलत हो गया, सॉरी, ये आउटर नहीं है, ये इनर है। ये जो है आपका, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। तो जो आउटर कोर है वही है आउटर बेरिस्फीयर। तो बेरिस्फीयर में क्या होता है, बाह्य मंडल बोलते हैं इसको। और ये जो नीचे वाला है इनर कोर वाला, इसको बोलते हैं इनर बेरिस्फीयर। इनर बेरिस्फीयर। क्या प्रॉपर्टी इनकी, कुछ बहुत खास नहीं है इसमें, बस ये है कि ये जो बेरिस्फीयर है आउटर वाला, यह आपको 2900 से लेके और 51 से 55 किलोमीटर तक, जहाँ मेंटल ख़त्म होता है वहाँ से लेके और बीच तक कहीं, ठीक है, आउटर कोर पाया था। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड होती है। क्या होती है, लिक्विड की होती है। और यह किससे प्रभावित होता है, नीफे से, निकिल और फेरस से युक्त होता है। और जो इनर बेरिस्फीयर है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, यह 51 से 55 से लेके और लास्ट 63, 71 या 63, 70, कहीं कहीं 6400 किलोमीटर भी दिया होता है, तो इसको भी आप कंसिडर करेंगे। और इसकी भी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये सॉलिड है। और यहाँ पे ये किससे बना होता है, ये भी नीफे से ही, मतलब निकिल और फेरस से बना होता है, निकिल या आयरन से बना होता है। ठीक है। तो ये थी जानकारी लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, आउटर बेरिस्फीयर और इनर बेरिस्फीयर के बारे में। ठीक है। चूँकि चीज़ें छूट रही थी कहीं ना कहीं, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है, इसलिए आपको ये चीज़ें बता दी गई। आगे वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसे ही लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक चीज़ देखिए, एक फैक्ट है कि जो लिथोस्फीयर है एंड एस्थेनोस्फीयर, तो इसके जो बीच की लाइन है, ऐसे लिख देता हूँ, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, इसके जो बीच की लाइन है इसको बोलते हैं हम सैंग्विन डी लाइन। कभी अगर एग्जाम में अचानक एक क्वेश्चन आ जाए कि सैंग्विन डी लाइन किसे बोलते हैं, किसके किसके बीच पाई जाती है, तो वह लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच की लाइन होती है। स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच की लाइन होती है सैंग्विन डी लाइन। ठीक है। इसी के साथ वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।